नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल हरियाणा अपडेट डेली न्यूज़। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ मौसम से जुड़ी खबर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि धुंध देखने को मिलेगी, आज वैसा ही देखने को मौसम मिला है। क्योंकि देखिए हमारे पास जो खबर आई थी आगे से उसमें पता चल रहा था कि 2 से 3 दिन अभी और धुंध बिल्कुल निकलेगी, जैसा कि आज आप मौसम देख भी सकते हैं। अब देखिए बड़ी खबर की रेवाड़ी में बाघ फिर दिखाई दिया, लोगों में फिर दहशत पैदा हुई। देखिए कल बताया जा रहा था कि जो बाघ है ये क्या था कि दूसरे मतलब राजस्थान में चला गया था, ऐसा बताया जा रहा था, बूढ़ी बावल के आसपास देखा गया था। हालांकि इसकी पुष्टि थी जो थी, मैंने आपको कल भी बताया था कि ऐसे भी सुनने में आ रही है और बताया भी जा रहा है कि बूढ़ी बावल में देखा गया था। हालांकि इसके बाद अब ये बताया जा रहा है कि आगे की इसकी जो खबर मतलब इसके बारे में क्या कुछ है, तो सुनिए। देखिए राजस्थान के सरिस्का की जो बफर रेंज से निकला ST 2303 पिछले 5 दिनों से हरियाणा और राजस्थान के वन्यजीव विभाग की टीमों की पकड़ से बाहर है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा पूरा डिटेल में बता देता हूँ इसकी पूरी जो भी खबर है आज की। अब तक बाघ ट्रैंकुलाइजर करने में सफलता नहीं मिली है, मतलब एक तरीके से इसको बेहोश करके ले जाने चाहते थे लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। रविवार को गांव भटसाना में चलाए रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद से लगातार अपनी लोकेशन भी बदल रहा है बाघ। वहीं मंगलवार की रात मतलब कल की बात करूं मैं आपको तो रात 9 बजे साहबी क्षेत्र के गांव ततारपुर खालसा में बाघ द्वारा एक नील गाय पर हमला करने की सूचना मिली थी। इस हमले की सूचना के बाद अंदेशा लगाया जा रहा था कि बाघ राजस्थान से फिर हरियाणा के गांवों की तरफ लौट आया है। हालांकि देखिए जो मैं आपको पूरी खबर जो सच्चाई है वो भी आपको साथ बताता हूँ। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे वन्यजीव अधिकारी नील गाय को बाघ द्वारा हमला कर घायल करने की जान की पुष्टि अभी से नहीं कर रहे हैं। बाघ को रेस्क्यू करने में लगी टीमें सिर्फ ग्रामीणों की सूचना के आधार पर उसकी तलाश आकर आगे बढ़ रही है। मंगलवार को राजस्थान के टपुकड़ा बूढ़ी बावल के पास खेत में बाघ के पद चिन्ह जरूर मिले, लेकिन वह दिखाई नहीं दिया। बिल्कुल देखिए मैंने आपको कल भी बताया था कि जो बाघ है उसके पैरों के निशान दिख रहे हैं, लेकिन बाघ का जो अभी पता नहीं चल पाया कि वो कहाँ पर है। इसके बाद सुनिए आगे की खबर। देखिए आगे ये फिर बताया जा रहा है कि हरियाणा बॉर्डर के पास जो गांव ततारपुर खालसा में ड्रोन से भी उसकी तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी सफलता हाथ नहीं लगी है। 2 दिन से बाघ चकमा दे रहे हैं। बाघ को रेस्क्यू करने वाली टीम के सदस्य इन रात बाघ को खोजने में लगे हैं। सोमवार को पूरा दिन उन्होंने खोजा और उसके बाद मंगलवार को भी उन्होंने खोज रहे हैं। बूढ़ी बावल के पास जो पता चला था कि आखिरी बार उसके जो निशान वगैरह मिले हैं, राजस्थान में होने की भी जो संभावना उन्होंने जताई थी, लेकिन रात के समय होने पर भी टीम को बाघ की तलाश के लिए दिन निकालने का इंतजाम, मतलब देखिए अब आप सभी को पता है कि रेस्क्यू जो करते हैं लगभग दिन में ही किया जाता है, क्योंकि देखिए रात को वैसे ही अंधेरा रहता है तो दिखने में दिक्कत आती है। तो जो टीम थी, जो भी वन्य अभियान, वो जो वन्य जीव टीम है जो भी, उन्होंने क्या किया कि सुबह होने की मतलब रुकेगी, सुबह होगी तभी हम देखेंगे। रेस्क्यू टीम मंगलवार सुबह मतलब कल के दिन सुबह राजस्थान क्षेत्र में बाघ को तलाशने के लिए जुटी रही, लेकिन इसी बीच कभी करौली औद्योगिक क्षेत्र तो कभी खुशखेड़ा में बाघ की होने की जानकारी सोशल मीडिया पर प्रचारित होने लगी, जो जांच के बाद गलत पाई। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए जैसे व्हाट्सएप पे लोग शेयर क्या कर देते हैं कि हाँ बाघ यहाँ देखा गया, ये देखा, तो मतलब इस सभी बातों में सच्चाई नहीं होती, मतलब कुछ फेक न्यूज़ भी होती जो कि कल से और हम कह सकते हैं कई दिनों से बहुत ज़्यादा चल रही जब से बाघ आया। तो देखिए जो हमने आपको एग्जैक्ट हम बता देते हैं कि जिस चीज़ की पुष्टि होती है, जिस चीज़ की पुष्टि नहीं होती, सारी हम अपनी वीडियो में आपको बताते हैं। तो हमारे चैनल के साथ तो आप जरूर जुड़े रहिए। इसके बाद देखिए, इसके बाद वही बताया जा रहा था कि बार बार बाघ जो अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। रेवाड़ी में बाघ को लेकर सूचना यही थी कि मंगलवार को पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना मिली थी कि गांव खरखड़ा के पास दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के आसपास देखा जा रहा है। पूरी बात यह है कि अभी तक जो बाघ है वो पकड़ में नहीं आया है, और जो टीम है उसको भी सिर्फ अंदेशा है कि यहाँ पर हो सकता है, इस गांव में हो सकता है, इस गांव में। हालांकि कई लोगों ने ये भी कहा है कि हमने मतलब बाघ के होने की सूचना उनको दी है, या फिर हम कह सकते हैं कि लोगों को, गांव के लोगों को पता चला है कि बाघ यहाँ पर शिकार किया। तो देखिए वो जो बाघ है, अब बिल्कुल सही बात है कि एक जगह अगर शिकार कर भी लिया तो ये थोड़ी है कि वो वहीं की वहीं बैठा रहेगा। कुल मिला के आपको छोटी सी बात बता देता हूँ कि बाघ जो है गाँवों में घूम रहा है, और इसके चलते एग्जैक्ट लोकेशन उसकी कभी किसी गांव में तो कभी किसी गांव में पाई जा रही है। तो हम ये नहीं कह सकते कि अभी अगर मान लो वो ततारपुर खालसा गांव में तो अगले 2 घंटे बाद भी वो वहीं पर होगा, क्योंकि वो चल के कहीं भी जा सकते हैं। दूसरी बात ये कि अभी तक कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है। हालांकि पैरों के चिन्ह जरूर मिले हैं बाघ के, लेकिन अभी तक वो पकड़ा नहीं गया है। अब आगे देखते क्या कार्रवाई। पल पल की अपडेट जानने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी के साथ धन्यवाद।